हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड। दोस्तों, अगर हम आज के दिन देखें तो हमें बहुत सारे बैंक्स में बहुत सारी ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये शेयर मार्केट में दोस्तों एक सेंसेशन बना हुआ है कि इतनी सारी ग्रोथ हमें क्यों देखने को मिल रही है। अगर हम सबसे पहले देखें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में दोस्तों अगर हम देखें तो 20% के आसपास की ग्रोथ दिख रही है, जो कि किसी भी बैंकिंग सेक्टर के शेयर के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है। फिर उसके बाद अगर हम आ जाते हैं इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो यहाँ पे भी हमें दोस्तों 11.95% के यानी 12% के आसपास की ग्रोथ दिख रही है, जो कि इसके लिए भी बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर दोस्तों हम आ जाते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से रिलेटेड, तो यहाँ पे भी हमें 9.67% की बढ़त दिख रही है, जो कि यहाँ पे हमें फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो सारे ऐसे बैंकिंग सेक्टर में हमें ज्यादातर शेयर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसी का रीजन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और सच कह रहा हूं कि आपको आज के इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहला शेयर जो हमें देखने को मिल रहा है वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का, जिसमें हमें इसकी प्राइस 40.40 रुपीज के आसपास दिख रही है और आज इसमें हमें 19.88% की बढ़त, जो कि 20% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बहुत ही एक ह्यूज गैप देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप ये ग्राफ देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे हमें 33 रुपीज से लेके 40 रुपीज के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पे एक अपर सर्किट लगते हुए यहाँ पे दिख रहा है। और दोस्तों अगर हम आ जाते हैं नेक्स्ट बैंकिंग में, वहां पे अगर हम देखें तो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है। इसके भी शेयर में हमें 12% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। अगर मैं आपको इसका 5 डे का ग्राफ दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखेंगे एक लंबी सी छलांग देखने को मिल रही है यहाँ पे, जो कि 12% के आसपास की है। और ये अगर हम देखें तो 32 रुपीज से ऊपर उठ के सीधा 36.90 रुपीज पे आ गया है। साथ ही साथ अगर नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, जहां पे हमें 9.38% की बढ़त देखने को मिल रही है। ऐसे ही दोस्तों अगर हम देखें तो ज्यादातर शेयर उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के भी शेयर में 17.34%। और दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे शेयर्स हैं जिसमें हमें बढ़त देखने को मिल रही है। और इसका रीजन दोस्तों सिर्फ एक ही रीजन है। अगर आप ये कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये न्यूज दोस्तों सबसे चर्चित में है और इस न्यूज का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप आके यहाँ पे जरूर चेक करिएगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक आईडीएफसी फर्स्ट फाइनेंशियल रिलाई ऑन आरबीआई ओनरशिप प्रपोजल। दोस्तों अगर ये न्यूज़ को मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो शेयर्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूडिंग बैंक्स, नॉन फाइनेंशियल कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट MFIs वेयर इन फोकस amid up to 20% rely on BSE in the early morning trade of Monday। दोस्तों अगर हम देखें तो फाइनेंशियल इंक्लूडिंग बैंक्स में अगर हम देखें तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हमें ज्यादातर फर्क देखने को मिला। और इसका रीजन दोस्तों यही है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो द रिजर्व बैंक ऑफ India internal working group which reviewed ownership guideline proposed sweeping changes in the corporate structure of Indian private bank sector। दोस्तों इंडियन प्राइवेट बैंकिंग में जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, अगर हम देखें तो वही स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे चेंजेस करने की कोशिश की जा रही है। और जिसे हम देखें तो आरबीआई की इंटरनल वर्किंग ग्रुप इस पे काम कर रही थी और इसने इसका रिपोर्ट शो कर दिया है। और इस रिपोर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो 3 बातें निकल के आई है कि रिकमेंडेशन इसने दिया है और दोस्तों ये आरबीआई को मिल चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे रेजिंग ऑफ कैपेसिटी ऑन प्रमोटर स्टेक to 26% from 15% करेंटली। 15% से हटा के 26% तक का प्रमोटर होल्डिंग कर दिया गया है। और ये इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक में बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। इसके लिए अगर हम देखें तो प्रमोटर होल्डिंग के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है, जो कि 15% से सीधा उठा के 26% के आसपास कर दिया है। और फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो कंसिडरिंग NBFCs with asset size of over 50,000 crore and large industrial houses to apply for banking लाइसेंस। दोस्तों बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी यहाँ पे चर्चा की गई है। अगर हम यहाँ पे देखें तो NBFCs जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके बैंकिंग लाइसेंस से रिलेटेड भी यहाँ पे रिपोर्ट आई है। और साथ ही साथ एक क्लैरिटी आई है नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी यानी जो NOFHSC है स्ट्रक्चर, उनका जो बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसमें से एग्जिट कैसे ले सकते हैं,
उसके ऊपर दोस्तों एक क्लैरिटी दिया गया है इस कमेटी के द्वारा दोस्तों। और यही 3 रिकमेंडेशन की वजह से हम दोस्तों देखें तो बैंकिंग सेक्टर में हमें कुछ ज़्यादा ही शेयर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है और ये बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी बात भी हो सकती है। ये न्यूज़ दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके चेक कर सकते हैं और इस न्यूज़ को आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए और इसी के वजह से अगर हम आज देखें तो बहुत सारे फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर्स में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली, जहाँ पे अप टू 20% के आसपास की ग्रोथ है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम नीचे आ जाते हैं इस पूरे न्यूज़ को दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये न्यूज़ में दोस्तों हमें 3 रिकमेंडेशन दी गई थी जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ICICI सिक्योरिटीज़ का ये मानना है कि ये एक राइट डायरेक्शन है, एक राइट स्टेप है इंडियन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर के लिए। और ये ICICI सिक्योरिटीज़ का मानना है, ये इन्होंने माना है। और ये जो रिपोर्ट आई है दोस्तों इसके ऊपर एक चर्चा की जाएगी जो कि जनवरी 15 तक का दिया गया है। जनवरी 15 तक कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर। ये RBI का इंटरनल मैटर होगा, वो चेक करेंगे कि इसके ऊपर ये क्या करते हैं। लेकिन दोस्तों यही 3 रिकमेंडेशन के वजह से अगर हम देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। और इसी के साथ दोस्तों हम आज का वीडियो समाप्त करेंगे, बट उससे पहले दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमने आज इस वीडियो में क्या मिस कर दिया। ये गाइडलाइन ये आप जाके खुद ज़रूर पढ़ें दोस्तों। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।